पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 17 तक। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें। उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रिय विश्वासियों, पिछले एपिसोड में हमने यह देखा कि धार्मिक रूप से प्रभु यीशु को फंसाने के लिए किस प्रकार के फंदे लगाए और प्रभु यीशु ने उन सब क्षणों को, घटनाओं को किस प्रकार सामना किया। और आज हम देखते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रश्न, यानी राजनीतिक रूप से या राजनीतिक तौर पर प्रभु यीशु को फंदे में फंसाने के लिए प्रयत्न करते हैं फरीसी और उनके विरोधी और मित्र अभी बन गए हेरोदियों के साथ मिलकर। परंतु उनकी चतुराई को देखिए, किस प्रकार की भावनाओं के साथ वो प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। फ्लैटरी, तारीफ, जो भी उन्होंने कहा वह सब सच है, सही है, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु की तारीफ करने के लिए नहीं, उन्हें एडमायर करने के लिए नहीं, परंतु धीरे धीरे प्रभु यीशु को उन्हीं की बातें में फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। कैसर, हम जानते हैं कि सीजर के अंदर में यह पूरा इज़राइल और यहूदिया प्रदेश था, कॉलोनी था, इसलिए कर देना उचित है, कर देना ही पड़ता था, वो देते थे। परंतु यह जानते हुए भी प्रभु यीशु के पास आकर ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें जरूरी है, क्या देना है, क्या देना जरूरी है क्या? तो प्रभु यीशु को मालूम था, जब ये तारीफ करते करते गए, आखिरी में कहीं न कहीं इन्हें फंसाने के लिए कोशिश करेंगे, इसलिए वे एकदम चतुराई के साथ इसे सामना करने के लिए यह प्रश्न पूछते हैं, दिखाओ, 1 दीनार दिखाओ, और यह किसका चेहरा और ये किसका लेख? उन्हें उत्तर देना ही पड़ा, ये कैसर का। ठीक है, अगर ये कैसर का है, कैसर को दे दो, और जे बाकी ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर भी प्रभु यीशु को फंसाने के इस प्रयत्न में वे असफल रहे। तो फिर उसके बाद दूसरा कुछ उपाय ढूंढ के प्रभु यीशु को फंसाने के लिए वे ताक में हैं, वो कोशिश करते हैं। फरीसी और हेरोदियों के बाद हमारे सामने आते हैं सदूकी। सदूकी एक स्पेशल प्रकार के ग्रुप वाले हैं। ये सदूकी रोमन्स के साथ मिलजुल कर रहते थे। ये कॉमर्स में, व्यापार में बहुत चतुर थे। मंदिर में पूरा इनके अधीन में ही था मंदिर, खास करके वो कमर्शियल एक्टिविटीज ये करते थे।
और इनका खास धारणा यह है कि वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। एंजल्स यानी स्वर्गदूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे और पुनरुत्थान के बाद जो आने वाला जीवन है, अनंत जीवन है, उस सत्य पर भी वे विश्वास नहीं करते थे। परंतु उनका प्रश्न देखिए, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। सही है, कोई तकलीफ नहीं। मूसा ने लिखा था, ईश्वर ने उन्हें लिखने के लिए कहा था, लिख दिया। और अभी कहानी शुरू। 7 भाई थे। सबसे बड़े श्रेष्ठ भाई ने शादी की, निसंतान वह मर गया। दूसरे भाई ने नियम अनुसार शादी की, उन्हें भी कोई पुत्र नहीं मिला, वो भी मर गया। तीसरा भी। इस प्रकार 6 भाइयों ने शादी करके बिना निसंतान मर चुके हैं। ये 7वां भाई भी शादी करता है और वह भी निसंतान मर जाता है। यह प्रश्न है। 7 भाई निसंतान मर गए, सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, ये प्रश्न क्यों उठता है? तो ये उनकी चतुराई है या बेवकूफ़ी है? तो प्रभु यीशु को किसी भी प्रकार से फंसाने के लिए अभी सदूकी इस प्रकार की एक षड्यंत्र या कोशिश करते हैं। तो ये सब उनसे एक ये उत्तर देते हैं। कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जिनका कोई शरीर नहीं है वो शादी क्यों करेंगे? जिनका कोई शरीर नहीं है वे पुत्र उत्पन्न कैसे करेंगे? वैसे जरूरत भी क्या है? तो फिर आखिरी में प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर करके सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो रेवलेशन दिया था, दर्शाया था, उसको आप लोग याद करिए। जो ईश्वर है ना, वह मृतकों का ईश्वर नहीं, जीवितों का ईश्वर है। और मैं उस ईश्वर का परम प्रिय पुत्र हूं और मैं भी जीवित हूं और जीवित ही रहूंगा। तो इस प्रकार एक उत्तर देके प्रभु यीशु सदूकियों के मुंह भी बंद कर देते हैं और वे उनके पास फिर नहीं आते कोई प्रश्न पूछने के लिए। कोई दूसरे आएंगे, कोई दूसरा प्रश्न उठाकर वहां जरूर आएंगे। उस प्रकार आते हैं शास्त्रीगण, विशेष करके एक शास्त्री। उसके बारे में हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से लेकर पद संख्या 34 तक, फ्रॉम 28 to 34। इस एपिसोड में हम देखते हैं वो शास्त्री आता है। उस शास्त्री को मालूम था, शास्त्री फरीसियों के दल में है और अधिक पढ़ाई, ज्यादा ज्ञान लेकर बैठते हैं, इसलिए वे अभी ये प्रभु यीशु को फंसाने के लिए कुछ और पूछेंगे। उसके पहले इसको सुनिए। यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे यह पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह से जानते थे ये व्यक्ति। वह जानते थे क्या लिखा है विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 में पद संख्याएं 4, 5, 6 में क्या लिखा है? आप एक ही ईश्वर है
उस एक ही ईश्वर को प्यार करो, सारे दिल से, मन से, शक्ति से उस ईश्वर को प्यार करो। और लेवी ग्रंथ में यह लिखा है कि जिस प्रकार तुम ईश्वर को प्यार करते हो, इस प्रकार तुम अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। हम लेना चाहते हैं उस पाठ को जो हम लेवी के ग्रंथ में अध्याय 19 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु कहता हूं, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो ये शास्त्री जरूर इसको जानता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी वो 10 आज्ञाओं को भी जानता है, जिसको हम पढ़ते हैं दूसरे ग्रंथ में, जिसको हम कहते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 20 तक, और विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से आगे। उसको भी वह जानता है, द 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। फिर भी वह पूछता है, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र है। अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो, जिसको हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 में। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। उसको हमने देखा है लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में। दोनों को प्रभु यीशु उस शास्त्री के सामने रखते हुए यह कहते हैं, इन दोनों से बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री अभी फंस गया और वो कोशिश करता है उससे निपटने के लिए। शास्त्री ने उनसे यह पूछा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा। तो वो पाठ पढ़ाता है प्रभु यीशु को, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई भी नहीं है। तो वो रिपीट करता है पूरा विधि विवरण ग्रंथ में जो भी था उसको प्रभु यीशु बोले, उसको भी यह बोलता है, उस ईश्वर को सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। प्रभु ईसा से ज्यादा ही यह व्यक्ति बोल देता है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी भी व्यक्ति ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार विवेकपूर्ण उत्तर देने वाले शास्त्री का बाद में क्या हुआ? क्यों वह प्रभु यीशु का अनुसरण करने में समर्थ नहीं रहा? प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी क्यों नहीं बना? ये तो दुख की बात है। और इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्तियों को हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। याद कीजिए, निकोदेमुस रात में प्रभु यीशु के पास आते थे, विचार विमर्श करते थे, कई नई शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। उनके साथ क्या हुआ उसके बाद हम उसको कभी नहीं देखते हैं, सिर्फ आखिरी वक्त में जब प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद दफनाने के समय में आते हैं। याद करिए अरिमतिया के यूसुफ को, वे भी अच्छे व्यक्ति थे। प्रभु यीशु को अपने नए कब्र को दिया था दान के रूप में। उन्हें मालूम था कि नहीं, 3 दिन के बाद वह कब्र फिर से खाली हो जाएगा, वह कब्र उसे मिल जाएगा, मालूम नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया। फिर उनके साथ क्या हुआ वो भी हमें मालूम नहीं है। क्यों वे एक शिष्य बने या डिसाइपल बने और प्रभु यीशु के अनुयायी बने और सुसमाचार का फैलाव में लग जाए, कुछ नहीं हम जानते हैं। इसके बाद हम दूसरे एपिसोड में प्रवेश करेंगे, जहां एक प्रश्न उठता है, किस प्रकार और कैसे ईसा मसीह प्रभु यीशु दाऊद के लिए प्रभु बनते हैं और दाऊद के लिए पुत्र भी बनते हैं। यह प्रश्न भी पूछने लगेंगे। इसको हम देखते हैं संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से लेकर
37 तक। पाठ इस प्रकार का है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। भाई और बहनों, यहां ईसा मसीह यह दर्शाने के लिए कोशिश करते हैं कि दाऊद के पहले मैं ईश्वर के साथ था, मैं ईश्वर था, इसलिए दाऊद के लिए मैं प्रभु हूं, परंतु दाऊद के संतान भी हूं, क्योंकि दाऊद यूदा ट्राइब से आए और उस ट्राइब से ही, कुल से ही प्रभु यीशु का भी जन्म हुआ। इसलिए वे ईसा मसीह दाऊद के लिए प्रभु है और दाऊद के पुत्र भी है। तो इस को स्थापित करने के लिए हम याद करना चाहेंगे संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 2, जहां प्रभु यीशु के बारे में किस प्रकार संत योहन लिखते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इब्राहिम तो बहुत बाद जन्म लेते हैं और उसके बाद ईश्वर उन्हें बुलाते हैं, परंतु दुनिया के शुरुआत से ही, दुनिया के रचना के पहले से ही प्रभु यीशु ईश्वर थे और ईश्वर के साथ थे। और पद संख्या 2 में देखते हैं, वह आदि में ईश्वर के साथ थे। पद संख्या, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह दाऊद के लिए प्रभु हैं, ईश्वर हैं और दाऊद के संतान भी हैं। इसी के साथ हम यह स्थापित कर सकते हैं कि जो भी फंदे प्रभु यीशु के लिए शास्त्री, फरीसी, सदूकी, हेरोदी, महायाजक लगाए, सभी से प्रभु यीशु छुटकारा पाकर आगे आ गए हैं और आ चुके हैं। और इसके साथ ये क्या करेंगे? प्रभु यीशु को सर्वनाश करने के लिए, प्रभु यीशु को मार डालने के लिए, उसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो के द्वारा बाइबल, खास करके संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्ययन करके मनन चिंतन करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अन्य विश्वासियों के साथ बांटना ना भूलें और ज़रूर कुछ प्रश्न हो तो लिखना भी ना भूलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।